चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, संसार और शरीर के घेरे में पड़े हुए अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं। हम लोग इन घेरों में पड़कर कैसे हैं सबको मालूम है। किसी भोग में सुख और किसी भोग में दुख मानते हैं। यह सुख दुख का भोग बहुत जबरदस्त तरह से होता है। हम इसमें बझे रहते हैं। सुख भी सुखदायक नहीं होता है और दुख तो दुख ही है। विषय सुख सुखदायक इसलिए नहीं होता कि वह तृप्तिदायक नहीं है और न सदा रहने वाला है। हम लोग कर्म के जाल में फंसे हैं। इसी जाल के अंदर रहने के कारण क्षणिक सुख दुख में फंसे रहते हैं। इससे छूटने के लिए कोई यत्न है तो संत लोग कहते हैं हाँ है। वह है कर्म के जाल से छूटना। कर्म के जाल से छूटने को ही पाप पुण्य से छूटना कहते हैं। पाप पुण्य के भोग प्रत्येक क्षण होते रहते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि इनसे छूट सकते हो। पाप से छूटना सभी चाहते हैं क्योंकि इसको दुखदायी समझते हैं, और पुण्य से छूटना नहीं चाहते क्योंकि यह सुखदायक है, लेकिन इसमें तृप्ति नहीं है। इसलिए इससे भी छूटना अच्छा है। जिस कर्म से हम पाप से छूट सकते हैं उसी कर्म से पुण्य से भी छूट सकते हैं। वह है ध्यान। ध्यान से पाप पुण्य दोनों छूट सकते हैं। ध्यान कहते हैं एक उर्ता को। जिस अवयव युक्त एक रूप को हम देखते हैं वह अणु परमाणु में से युक्त है। उसमें अनेक अवयव हैं, उसमें एक नहीं अनेक हैं। अनेक के समूह के गठन को यदि हम एक कहते हैं तो अमल में एक नहीं है, लेकिन जो एक ही एक है उस पर मन को लगाओ। वह क्या है? बिंदु ध्यान। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जिसका स्थान है और परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं, उसका जिसका खंड नहीं हो सकता बिंदु है। बिंदु को पकड़े बिना कोई ध्यान में मजबूत नहीं हो सकता। ध्यान बिंदु उपनिषद में केवल बिंदु ही नहीं परम बिंदु कहा है और इसको बीजाक्षर भी कहा गया है। हम लोग कलम और पेंसिल की नोक जहाँ रखते हैं वहाँ एक छोटा सा चिन्ह हो जाता है। उसको विस्तृत करने पर अक्षर बनता है, इसलिए वह छोटा चिन्ह अक्षर का बीज है। जितने मुख्य दृश्य हैं सबका बीज बिंदु है। कोई भी आकार बनाते समय प्रथम बिंदु ही बीज रूप से बनता है। बिंदु के बिना रेखा नहीं और रेखा के बिना कोई आकारमय रूप नहीं बन सकता। जिस बिंदु का रूप मन में ख्याल किया जाता है वह परम बिंदु नहीं है। परिभाषा के अनुकूल बिंदु को कोई मन में गढ़ बना नहीं सकता और न हाथ से चिन्हित कर सकता है। जिसका स्थान हो और परिमाण नहीं उसको कागज पर चिन्हित नहीं कर सकते और न मन से गढ़ सकते हैं। इसको स्थूल दृष्टि से कोई देख नहीं सकता, किसी तरह इसको कोई देख नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। गुरु की युक्ति के अनुकूल देखने के अभ्यास द्वारा देख सकता है। ऐसा देखना ठीक ठीक ध्यान से होगा। वह ध्यान कैसा होगा? जिसमें मन स्थूल विषय से रहित होगा। विषयों से पूर्ण रूपेण छूट जाने के लिए उपरोक्त बिंदु ध्यान के पीछे नाद ध्यान है। इसमें पहले का दृश्य विषय छूटकर नाद विषय रहता है। जब नाद भी अनाद ब्रह्म में लीन हो जाता है तब निःशब्दम परम पदम की प्राप्ति हो जाती है। बीजाक्षरम परम बिंदु बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। तब कर्म जाल में फंसकर रहना नहीं पड़ता, उससे पूर्ण रूपेण छुटकारा मिल जाता है। इसी में मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति है। जब लोग इस ध्यान अभ्यास में पढ़ते हैं तो संकल्प विकल्प को छोड़ना होता है। जैसे पानी के बहाव में मैली कुचैली गड़बड़ चीजें आती हैं, परंतु स्नान करने वाला मलिन चीज़ों को टालकर जल में स्नान करता है, उसी तरह ध्यान में होता है। लेकिन अभ्यासी सबको हटाकर ध्यान करता है। जो बारंबार अभ्यास करता रहता है उसका मन विषयों से छूटता है। रजोगुण तमोगुण से छूटकर सतोगुण की ओर वृत्ति होती है।
उससे फिर पाप नहीं होता। घमंड और तिरस्कार से किया हुआ पुण्य कर्म तामसी है। मायिक फलों को प्राप्त करने के लिए किया हुआ पुण्य कर्म राजस है। इन दोनों तरहों से बचते हुए किया हुआ पुण्य कर्म सात्विक है। जो ध्यान अभ्यास की ऊर्ध्वगति में अपना बंधन प्रभाव कुछ नहीं रख सकता, समझना चाहिए कि ध्यान में एक ओरता होती है, एक ओरता में सिमटा होता है, सिमटा में ऊर्ध्वगति होती है। आप लोग बिछौने पर बैठे हैं, इसको सिमेटिए तो एक ढेर हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। मन की सिमटाव के कारण मन की भी ऊर्ध्वगति होती है। मन केवल मन नहीं है, मन के साथ चेतन भी है। मन के साथ चेतन की भी ऊर्ध्वगति होती है। स्थूल से ऊंचे दर्जे में सूक्ष्मता में प्रवेश होता है। स्थूल में सिमटा होने से सूक्ष्म में गति होती है। इसी को पिंड से ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। इससे जहाँ तक कर्म फल पाना है यानी प्रारब्ध का भोग है, उस मंडल को पार किया जाता है। जहाँ तक त्रैगुणी माया है वहाँ तक कर्म मंडल है। इससे पार होने पर माया से उठा जाता है। ध्यानाभ्यास से ऊर्ध्वगति होती है, तब कर्म मंडल से ऊपर उठा जाता है। यही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। पुण्य सुख में बांधता है तो पाप दुख में बांधता है। दोनों बंधन ही है। पुण्य के फल को भोगते हुए लोग बहुत पाप करते हैं, धनी होते हैं। जो नहीं करने का वह करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं। पुण्य करना अच्छा है लेकिन पाप करना अच्छा नहीं। फलाकांक्षा छोड़कर ही कर्म करना अच्छा है। प्रारब्ध कर्म को ध्यान योग से नष्ट कर सकते हैं। सिवाय ध्यान योग के और कोई उपाय नहीं है जिससे हम कर्म जाल से छूटें। कर्म जाल ही शरीर और संसार में बांधता है। ध्यान ऐसा हो जो बाहर की ओर नहीं हो। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि आत्मा की ओर देखो। आत्मा एक ही है। शरीर जैसे उसको अवयव नहीं जोड़ नहीं। शरीर जैसे उसको अवयव नहीं जोड़ नहीं। साधक आत्मा की ओर चलता है तो वह आत्मा बहुत दूर है, बहुत देर से मिलती है, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं, रास्ते में चंद्र ज्योति आदि का दर्शन होता है, जो दर्शन कभी संसार में नहीं हुआ। चलते चलते वह परमात्मा को पाता है। ध्यान योग अंतर्मुखी करो और घर में रहो। ध्यान योग की विधि गुरु से सीखो। जो इस युक्ति को नहीं जानते उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जई हो कोने और। यह पद में भी ध्यान करने को कहा है। कहा कि जो लोग पश्चिम की तरफ रहते हैं, जो अपने को प्रकाश में रखते हैं और दूसरे को प्रकाश में चलने को बताते हैं, उनसे जानो ब्रह्मांड से पिंड में आए हो। इससे उल्टो यानी पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलने के लिए पसरे हुए मन को समेटो। कबीर साहब ने उपर्युक्त पदों में कहा है कि ऐसा करने से तुम अपने निज घर को पाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर आसानंदपुर परवत्ती में भागलपुर में दिनांक 26/10/1958 ईस्वी को